नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ओशो के बचपन और जवानी के बारे में विस्तार से जानकारी देखी थी। अगर आपने ओशो का पहला पार्ट नहीं देखा तो कृपया जाकर देख लीजिए। अब हम ओशो का अमेरिका प्रवास और मृत्यु के बारे में जानकारी लेते हैं। ओशो का रजनीशपुरम कैसा था? आखिर क्यों बदनाम हुआ था ओशो का शहर रजनीशपुरम? इस रजनीशपुरम के सारे राज आगे जानेंगे, तो खुर्ची की पेटियां बांध लो और वीडियो में बने रहे। ओशो की प्रवक्ता और निजी सचिव शीला बर्नस्टीन, जिन्हें मां आनंद शीला के नाम से जाना जाता था। आनंद शीला का ओशो के ओरेगॉन सिटी बसाने में बहुत बड़ा हाथ था। ओरेगॉन सिटी पर कोई भी संकट आए तो उसे आनंद शीला से गुजरना पड़ता था। आनंद शीला ओशो की प्रवक्ता थी, जो कि सभी न्यूज चैनल को मैनेज करती थी। आनंद शीला ओशो के साथ में ओशो के साए जैसे हमेशा रहती थी, लेकिन बाद में ओशो ने खुद आनंद शीला पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। ओशो के आश्रम में जितनी भी गलत चीज होती थी, उन सब के लिए ओशो ने आनंद शीला को जिम्मेदार ठहराया था। आनंद शीला ने 1981 में अमेरिका के ओरेगॉन में एक दलदली जमीन का प्लॉट खरीदा। 64,000 एकड़ के इस प्लॉट पर ओशो ने अपने शिष्यों के लिए नया शहर बना दिया। ओशो के इस नए साम्राज्य में करीब 5,000 शिष्य रहते थे और इस शहर को नाम दे दिया रजनीशपुरम। ये जगह दुर्गम और वीरान थी। शुरू में इसे बिग मडी रैंच के नाम से भी जाना जाता था। महज 3 सालों में ही ये वीरान इलाका एक भरे पूरे शहर के रूप में विकसित हो चुका था। इस शहर में भगवान रजनीश के अनुयायी रहा करते थे, जिन्हें रजनीशीस के नाम से जाना जाता था। ओशो के इस अपने शहर में फायर ब्रिगेड, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, मॉल, ग्रीन हाउस और हवाई अड्डे तक था। ओशो के पास में ईयर रजनीश नाम की खुद की विमान की कंपनी थी। ओशो अमेरिका में जब चाहे जहां चाहे वहां जाते थे। कहते हैं कि ओशो के पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयसेस कार थीं। वो विलासिता के शौकीन थे और हर दिन अलग कार से घूमते थे। ओशो को महंगी घड़ियां पहनने का भी शौक था। ओशो के भक्त इतने अमीर थे कि कुछ मांगे बिना वो ओशो को बहुत दान देते थे। ओशो उनके आश्रम में गरीब लोगों को रहने की इजाजत नहीं देते थे, नहीं गरीब लोगों को वह भक्त बनाते। ओशो का कहना ऐसा था कि अभी तो यह गरीब है, ये तो अभी पैसा, रोटी, मकान के पीछे ही भागेगा, तो इसका भक्ति में ध्यान कैसा लगेगा? तो जाओ, पहले धन कमाओ, बाद में जब तेरा मन धन से ऊब जाए तब आना मेरे पास। उनके भक्त बड़े पैमाने पर सड़क पर खड़े होकर गुरु की एक झलक पाने का इंतजार करते थे और ओशो अपने रोल्स रॉयल्स के काफिले में किसी सम्राट या महान राजा जैसे आश्रम में प्रवेश करते थे। लेकिन ओशो का रजनीशपुरम बाहरी दुनिया को जितना आसान दिखता था, उतना आसान नहीं था। आश्रम में होती थी कुछ ऐसी चीजें जिसके वजह से ओशो को अमेरिका तक छोड़ना पड़ा था। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या होता था ओशो के आश्रम में। भगवान रजनीश को सेक्स गुरु समझा जाता था। वे कहा करते थे कि वे सभी धर्मों से ऊपर हैं। आनंद शीला ने उस समय कम्यून में रजनीश के कई महिलाओं के साथ यौन संबंधों के बारे में भी बात की थी। लेकिन ओशो पर ये आरोप आनंद शीला ने तब लगाए थे जब ओशो ने 2 साल के मौन व्रत को त्यागने के बाद मां आनंद शीला के खिलाफ बोलना चालू किया था। इसलिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। स्थानीय सरकार पर चुनाव जीतने के लिए रजनीश के शिष्यों ने कई जगहों पर साल्मोनेला का छिड़काव कर दिया। कुछ खास असर नहीं देखे जाने पर उन्होंने दूसरी बार यही काम किया। इसके बाद उन्होंने सलाद के पत्तों पर इस बैक्टीरिया का छिड़काव कर दिया। जल्द ही लोग बीमार पड़ने लगे। डायरिया, उल्टी और कमजोरी की शिकायत लेकर लोग अस्पताल में भर्ती होने लगे। कुल मिलाकर 751 लोग बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल कराए गए। बाद में पता चला कि ये स्थानीय सरकार पर चुनाव जीतने की चाल थी। ओशो के भक्त चाहते थे राजनीति में भी ओशो का बोलबाला हो। अगर एक बार सत्ता हाथ में आ गई तो रजनीशपुरम से सारे अमेरिका को कंट्रोल करना चाहते थे। आनंद शीला ने कम्यून के टेलीफोन केंद्र के पास एक सीक्रेट लिसनिंग पोस्ट बनाया था। रजनीशपुरम के सभी कॉल टैप किए गए थे ताकि कोई भी खास जानकारी आश्रम की बाहर ना जा सके। और यह भी कहा जाता है कि रजनीशपुरम में अंडरग्राउंड घर भी बनाए गए थे। जब कभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, ओशो और उनके भक्तों को इन घरों में रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए।
कानून से बचने के लिए ओशो के अनुयायियों ने कथित तौर पर 400 फर्जी शादियां की थीं। इसे अमेरिका का सबसे बड़ा मैरिज फ्रॉड माना जाता है। एक बार शादी करके फिर ओ कपल ओशो के आश्रम में अपनी जिंदगी आराम से बीताता था। इस मैरिज फ्रॉड को लेकर भी अमेरिका में बहुत विवाद चला था। ओशो के रजनीशपुरम में आश्रम की सुरक्षा के लिए सारे लेटेस्ट हथियार मौजूद थे। 357 मैग्नम रिवॉल्वर, सेमी ऑटोमेटिक यूजी कार्बाइन और गैलील असॉल्ट राइफलें शामिल थीं। साथ ही आंसू गैस समेत बैरिकेड पेनेट्रेटिंग गोले 25 से अधिक डीलरों से हासिल किए थे। ओशो के रजनीशपुरम में इतने सारे हथियार देखकर ओरेगोन सरकार की नींद उड़ गई। मां आनंदशीला ने 3000 से अधिक बेघर लोगों को रजनीशपुरम में बसाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि आश्रम समाज कार्य कर रहा है, मगर किसी को जानकारी नहीं थी कि उन्हें ड्रग्स देकर रखा गया है। बेघर लोगों को ड्रग्स देकर उन्हें जबरदस्ती आश्रम में रखा जाता था, लेकिन ये सारे काम ओशो के पीठ पीछे हो रहे थे। ओशो को इसकी भनक भी नहीं थी। मां आनंदशीला ने कथित तौर पर ओरेगन जिले के तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर की हत्या की साजिश रची थी। टर्नर उस समय रजनीश द्वारा किए गए इमिग्रेशन फ्रॉड और फर्जी विवाह की जांच कर रहे थे। सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ओशो के शिष्यों ने कोर्ट को बम से उड़ाने की कथित तौर पर साजिश रची थी। बस इतने सारे सबूत काफी थे ओरेगोन सरकार के पास ओशो को गिरफ्तार करने के लिए। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत कुल 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें $4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक अमेरिका में वापस न आने की भी सजा सुनाई। ओशो के भक्तों द्वारा दावा किया जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियम नामक धीरे असर वाला जहर दे दिया था। आखिर सुनाई गई सजा काटने के बाद ओशो 14 नवंबर 1985 को अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए। इतना कुछ होने के बाद भी ओशो ने फरवरी 1986 में ओशो ने विश्व भ्रमण की शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। ओशो के लिए सारे देशों के द्वार हमेशा के लिए बंद किए गए। कोई भी देश ओशो को प्रवेश नहीं दे रहा था। आखिर 1987 में ओशो पूना के अपने आश्रम में लौट आए। 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। ओशो की जितनी सारी किताबें हैं वह इन्हीं प्रवचनों के ऊपर लिखी हुई है। ओशो ने उनके जीवन काल में एक भी किताब नहीं लिखी है। ओशो की मृत्यु भी उनके जन्म की तरह काफी दिलचस्प और रहस्यमय थी। आखिर 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। मौत का आधिकारिक कारण हृदय की गति रुकना था, लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था। उनके बॉडी को पुणे के आश्रम में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की मृत्यु हो गई तब बहुत सावधानी बरती गई थी। ओशो को चेक करने के लिए आए डॉक्टरों को भी ओशो को मिलने नहीं दिया। ओशो के भक्तों ने जोर जोर से डांस करके और पूरे आनंद के माहौल में ओशो को आखिरी विदाई दी थी, क्योंकि ओशो की यही आखिरी इच्छा थी। ओशो की इच्छा थी उन्हें हंसते हंसते विदा किया जाए। ओशो की समाधि पर स्मृति लेख है, न जन्मे न मरे, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई।